माय गॉड, ये कहाँ से आ गई आज? मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेस समझ लो पहले। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बैग उधार दे दो थोड़ा। आपने एक कंसेप्ट किया था 2 सेक्टर मॉडल, देखोगे यहां पर कंसेप्ट किया था 2 सेक्टर मॉडल। फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, firms and households. Household provide factor services to firms, am I right? Household provide factor services to firms. इसके बदले में उनको मिलता क्या है? इसके बदले में उनको मिलता क्या है? फैक्टर इनकम्स मिलती है, am I right? फर्म्स हाउसहोल्ड उस फैक्टर इनकम का करते क्या है? हाउसहोल्ड उस फैक्टर इनकम का करते क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला, लोग उसका पैसे का करते क्या है? जो आपने कमाया है पैसा, आप उसको खर्च करते हो, किस लिए? इन कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एम आई राइट? आप उनसे सामान परचेज करते हो। वो सामान कहाँ से आता है सर? फर्म्स प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्चुअली हाउस होल्ड्स कर क्या रहे हैं? उन्हें फ्री में तो नहीं मिल रहा ना, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो पैसा खर्च कर रहे हैं ना। तीनों फ्लोज देख लो एक बार बड़े ध्यान से, चेक ऑल दीज 3 फ्लोज। फ्लो नंबर 1, फ्लो नंबर 2, फ्लो नंबर 3। हाउसहोल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, एम आई राइट? यस और नो? बोलो ना। बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम्स मिल रही है, पैसा मिल रहा है। मैं फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूं, मैं फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूं, मैं फैक्ट्री में काम करने जा रहा हूं और मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, फैक्टर इनकम्स, एम आई राइट? एम आई राइट? और मैं उस पैसे को खर्च कर रहा हूं, मैं उस पैसे को खर्च कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब मैं फर्म्स को वो पैसा देता हूं तो मेरे को वापस क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 फ्लोज अगर ध्यान से देखो समझ आते हैं, ये 3 फ्लोज ध्यान से देखो समझ आते हैं, समझ आते हैं 3 फ्लोज। इस फ्लो में क्या हो रहा है? What is happening in this particular flow? What is happening in this particular flow? इस फ्लो में क्या हो रहा है? इसमें हाउसहोल्ड्स दे आर अर्निंग इनकम्स, एम आई राइट? यहां पर क्या हो रहा है? अर्निंग इनकम्स। इस फ्लो में क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स, हाउसहोल्ड्स। इस फ्लो में क्या हो रहा है? वो पैसे को खर्च कर रहे हैं, ठीक है? असल में ये 3 फ्लो ही 3 मेथड है। अगर मैं देखूं यहां पर फैक्टर इनकम्स की बात हो रही है, किसने कितना पैसा कमाया, एम आई राइट? किसने कितना पैसा कमाया। जब हम सबकी इनकम्स को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड। यहां पर क्या हो रहा है? फर्म्स कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो यहां पर जो मेथड आता है फर्म्स कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मींस फर्म्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं, एम आई राइट? फर्म्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। देख बंद कर दे इसको। आउटपुट मेथड। और लास्ट में
हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो यहां से निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये 3 फ्लोज से ही 3 मेथड्स निकलते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इसलिए ये फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, देन इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, सवाल ये है, क्या कोई अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर सकता है? अगर हम मान के चलें, आप कहो जी सर पुरानी सेविंग्स हो सकती हैं, पुरानी सेविंग्स आपने खर्च कर दी, अब देखिए मेरे पास इनकम है, मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज़, मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आता है, वो पूछता है सर अपनी इनकम बताइए, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड का मतलब ये है कि सबकी इनकम्स को ऐड करना है, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी मुझे, यहाँ देखो वहाँ मत, नेशनल इनकम मिल जाएगी, गेटिंग। अब गवर्नमेंट मेरे से पूछती है अपनी इनकम बताओ, और मैं कहता हूँ मेरी इनकम तो सर गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपये है, पैसे है ही नहीं। आप चेक कर लो, डोंट बी मतलब मेरे इन शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमने अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं, आप चेक कर लो, गलती निकाल लो एक भी, 10,000 से इनकम है ही नहीं मेरी। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ओके, मान गए, जा रहे हैं। इनकम मेथड, गवर्नमेंट कहती है ये तो झूठ बोल रहा है तो कुछ गड़बड़। वो मेरे गोडाउन में चली जाती है, गोडाउन में इतना माल भरा हुआ है, 3 करोड़ का माल भरा हुआ है, इसमें तो बेचने के लिए बनाया हुआ ना, आउटपुट किस लिए प्रोड्यूस किया हुआ है? बेचने के लिए ना, और जब बेचेगा तो पैसे आएंगे ना, तो 10,000 इनकम कैसे हो सकती है? इनकम मेथड, अगर उसको क्रॉस चेक करना हो तो आउटपुट मेथड, एम आई राइट? वो कहो जी मेरा उसने, आप फिर भी स्मार्ट है, आप कहो ये सामान मेरा है ही नहीं, हमने तो गोडाउन रेंट पे दे रखा है, किसी और का है। तो फिर गवर्नमेंट तीसरा मेथड अपनाती है, वो कहती है अच्छा तुम्हारे पास इनकम तो है नहीं, रोज 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो, एयर इंडिया के फ्लाइट से रोज लंदन चले जाते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम इतने ज़्यादा मॉल्स में जाकर, साउथ दिल्ली के मॉल्स में जाकर तुम अपनी परचेजिंग कर रहे हो, तुम्हारी 10,000 इनकम है, आपके एक्सपेंडिचर से पता कर रही है वो आपकी इनकम। बात समझ आ रही है मेरी? इसलिए ये तीनों मेथड्स लगाए जाते हैं और तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आप कहाँ से बचोगे? लेकिन आप स्मार्ट हैं, आप फिर भी बच जाते हैं, वो आपसे भी स्मार्ट है, वो आपको फिर भी पकड़ लेते हैं। एनीवे, हमने उस लेवल पे नहीं जाना, हमने ये देखना है कि नेशनल इनकम अब इन 3 फ्लोज की हेल्प से, इन 3 मेथड से कैसे निकाली जाएगी। आर यू गेटिंग? सो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम: आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. These methods are basically related with the 3 different flows. The calculation की बात करें, the calculation will remain same. There are different formulas to calculate national income with the help of these 3 methods, but the answer will remain same. Because यहाँ पर कुछ assumptions भी काम करती हैं. You are not saving actually. You are spending all your money, so your income and expenditure will become same. और मान लो अगर आप कहें कि सेविंग करी भी हुई है, तो सेविंग कहाँ करते हैं? पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसमें मटके में डाल के पैसा ये सेव करते हैं, या कहीं पर बैंक में जमा कराते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराते हैं. आपको याद है फाइनेंशियल मार्केट इसके बीच में होता था. और वो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है सर?
वो वापस इन्वेस्ट कर देती है, तो अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्ट हो ही जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली पैसा इन्वेस्ट हो ही जाता है वो, क्योंकि मैक्रो लेवल पे वी आर हैविंग अ वाइडर पिक्चर। सो सबसे पहला जो मेथड है, हम सबसे पहले मेथड की बात करेंगे, आउटपुट मेथड। सबसे पहला मेथड है आउटपुट मेथड। आप हेडिंग लिख सकते हैं, 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आप चाहो तो ये बना लो, आप चाहो तो ये बना लो। क्या कह रहे हो सर? Output method. First method is output method. With the help of output method, we have to take the monetary value of whatever has been produced by all the firms in an economy. एक economy के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना और वहाँ से इनकम को डिराइव करना। अब वहाँ से इनकम को डिराइव कैसे करेंगे? वहाँ से इनकम को डिराइव करेंगे उनके ओवरहेड्स माइनस करके। हम इनकम को डिराइव करेंगे उनका ओवरहेड्स माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगी वो हमारी इनकम, खर्चे निकाल के, मतलब यही है। सो वॉट एवर द आउटपुट हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बार बार मैं इस एग्जांपल को दे चुका हूँ आपको, और आप उसको 10 रुपये में 1 यूनिट बेचते हैं, तो टोटल आपकी सेल्स कितनी हो जाती है जी? 10,000 रुपये। नाउ दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं मान के चल रहा हूँ आपको वो 4-5 डिफरेंसेस जो मैंने कराए थे अभी वो आपको आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी जो ये आपने चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, क्या आप ये मार्केट प्राइस पे बेचेंगे या फैक्टर कॉस्ट पे बेचेंगे? मार्केट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे आप इसको, या फैक्टर कॉस्ट पे बेचेंगे? मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो हम इसको लिखते हैं, मैंने कल क्लासेस में कराया था, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब ये जो वैल्यू होती है ना, दैट इज़ अ ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस सब कुछ अभी इंक्लूड है, अभी ये इनकम नहीं है। 10,000 रुपये की अगर सेल हुई है, सेल्स प्रोसीड इज नॉट एन इनकम फॉर द कंपनी, एम आई राइट? सेल्स प्रोसीड इज नॉट द इनकम ऑफ द कंपनी। सो हम इसको कहेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। नाउ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। कोई नहीं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं इसको? क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे निकालते हैं? जीवीओएमपी का फॉर्मूला होता है, जीवीओएमपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वेयर चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट, प्रोविजन हो जाएगी, जल्दी से कर लो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आपने इस क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, ऐड कर देना है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा बस। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सेल्स की जगह पर, सेल्स के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक होता है एक्सपोर्ट्स। क्योंकि जब कंपनी प्रोड्यूस करती है किसी चीज़ को, तो वो कुछ डोमेस्टिक सेल करती है, हो सकता है कभी वो एक्सपोर्ट भी करती हो। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो सेल्स दे दे 10,000 और साथ में एक्सपोर्ट्स दे दे 2,000, तब आपने एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज सेल्स मीन्स टोटल सेल्स और टोटल सेल्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स। ये एक पॉइंट है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। यहाँ समझ आ गया? ये निकल आया। अब ये निकल आया तो सर क्या करते हैं, इसमें से हम कुछ खर्चा माइनस करते हैं, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स दोज गुड्स विच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन, इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कल वाली क्लास, इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये जो सारा खर्चा है इंटरमीडिएट गुड्स का, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ पावर,
परचेज ऑफ फ्यूल, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनको माइनस करना पड़ेगा। भाई हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है लास्ट में हमारी इनकम कितनी है उस तक पहुंचना। एम आई राइट? तो इसलिए खर्चे माइनस करने हैं, ओवरहेड्स माइनस करने हैं, अकाउंट्स में कहते हो फैक्ट्री एक्सपेंसेस सारे माइनस करने हैं इसमें से। तो हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर लिया। अब आपको याद आ रहा होगा पिछले जन्म में आपने कुछ फार्मूले याद किए थे। आपको याद होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता था वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडेड होता था वीओ माइनस आईसी। अब जरा ध्यान से देखना जी, ये है सर वीओ, इसमें से आईसी माइनस कर दिया मैंने, तो ये कुछ बदल जाएगा इसकी रूपरेखा। तो ये वीओ क्या बन जाएगा जी? ये तो वीए बन गया, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो मेरे पास क्या कंसेप्ट आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, वैल्यू एडेड मीन्स अभी कितनी वैल्यू ऐड हुई है, खर्चे माइनस कर रहा हूं मैं इसमें से। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसमें से मैं कुछ और माइनस करता हूं, आपको फिर कुछ याद आएगा। आपको पता है कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट का मतलब क्या था? ग्रॉस माइनस डेप। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ तुम्हें ये फार्मूले आते हैं, नहीं आते तो फिर मेरी गलती नहीं है। तो सर ये ग्रॉस वैल्यू है, इसमें से अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो इसको इफेक्ट करता है ना डेप्रिसिएशन, तो ये क्या बन जाएगा? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वाह जी वाह, एक नई चीज़ आ गई हमारे पास, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं हमारे पास। और फिर हमने इसमें से कुछ और माइनस किया, नाउ दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको फिर याद आ रहा होगा क्या? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस, और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते थे? वेयर एनआईटी मीन्स। तो सर अगर मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दो, गवर्नमेंट टैक्स लेती है लेकिन कभी कभी आपको सब्सिडी भी दे जाती है, अब वो सब्सिडी माइनस कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपका जो ध्येय है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो मेन मोटिव है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट का मतलब ये हुआ इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। वैल्यू एडेड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई है अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में सारी। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यह है हमारी प्योर इनकम है सर, इसमें से टैक्सेस माइनस हो गए, टैक्स हमारी इनकम थोड़ी है, बची हुई इनकम। मैंने आपको कंसेप्ट कराया था कि EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। सर ये टैक्सेस माइनस कर दो, इसमें तो फिलहाल NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, सब्सिडीज की बात हो रही है, माइनस कर दिया, ये आ गया। आपने यहाँ तक पहुँचना है एनीवे। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो आप खुश हो जाना, क्योंकि इसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको एक और रूप में भी लिखा जाता है, नाउ दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम। यहाँ तक पहुँचने वाले ध्यान से देखना, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब इस डोमेस्टिक इनकम में हम वो वाले इनकम भी ऐड करेंगे जो हमारे लोग बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो सर जब हमारे लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, तो बाहर से भी तो स्टीव आया होगा यहाँ पर काम करने, वो भी तो यहाँ से पैसा लेके चला जाएगा। इनकम पेड अब्रॉड। तो याद है हमने एक बात करी थी, एक कंसेप्ट पढ़ा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? NFIA, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड फ्रॉम। पहले लेने की सोचो, बाद में दो, पहले पैसा ले लो। इनकम रिसीव्ड माइनस पेड, ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है हमारे केस के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब इस डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं ऐड कर देता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। याद रखना, एक बात बताने जा रहा हूँ, नेशनल इनकम हमेशा NNPFC ही होगा। दूसरा पॉइंट,
नेशनल इनकम हमेशा नेट वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू नहीं होती। नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर होती है, मार्केट प्राइस पर नहीं होती। तो आपने आउटपुट मेथड से कोई खास बड़ा चमत्कार नहीं है, ये मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने राज खोल दिया ये कि यही आउटपुट मेथड है। आउटपुट मेथड का मतलब ये है कि किसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो और उसमें से खर्चे माइनस करो, और तब हमें पता लग जाएगा यस ये है इसकी इनकम, ये है इंडिया की इनकम, क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। सो हाउ वी विल प्रोसीड, GVMP और ऐसे। अगर आप ऐसे स्टेप्स करना शुरू करोगे तब आपको आगे भी समझ आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि हाँ बड़ा बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट एक दो बार इसको करो, ठीक है। नोट कर लो इसको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सारा, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। एक क्वेश्चन करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, नहीं तो लोग क्या कहेंगे क्वेश्चन नहीं किया आउटपुट मेथड का। चलिए करिए।